हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम देखने वाले हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं इनको हम मोशन के पैरामीटर्स में रिलेशन का यूज़ करते हुए कैसे डेराइव कर सकते हैं। ये कभी कभी क्लास 9th के एग्जामिनेशन में 3-4 नंबर में आ जाता है, इस तरीके से भी आ जाता है, और इसका जो दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली उससे भी ये आ जाता है। तो वहाँ पे उसको प्रूफ करना रहता है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मीन्स हमको मोशन की इक्वेशन को एनालाइज करना है या प्रूफ करना है जहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन वेरी ना कर रहा हो। तो अब हम इसको देखते हैं। There are 3 equations for the motion of those bodies which travel with a uniform acceleration. These equations give relationship between initial velocity, final velocity, time taken, acceleration, distance traveled by the body. अब इसमें यही कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये हमको क्या देती हैं? जो मोशन के पैरामीटर्स हैं उन्हीं में रिलेशंस देती है। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सीलरेशन। टी क्या है? टाइम। ठीक। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम टी। क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक बॉडी थी, उसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से चलाया। ठीक। 10 सेकंड तक वो चली। उसके बाद उसका जो एक्सीलरेशन था वो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड था। ठीक। 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हुई और उसके बाद क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड थी और एक्सीलरेशन 2 का है और 10 सेकंड तक चली। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 2-2 से बढ़ेगी। तो 10 सेकंड में कितना बढ़ जाएगी? 20 बढ़ेगी ना। 2 का एक्सीलरेशन इंटू टाइम 20 बढ़ गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। तो 10-10 ऐड करके कितना हुआ? 20। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब हम देखते हैं कैसे डेराइव करेंगे। हम कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। मीन्स उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दी गई, तो उससे क्या हुआ? उसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिल गया। ठीक। सो दैट आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अब उसको मिल गया है तो टाइम टी बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो v हो जाएगी। तो अब हम इसको कहाँ से डेराइव करेंगे? तो हमारे पास एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v। इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाई टी। तो उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सीलरेशन। टी क्या है? टाइम। वेलोसिटी माने वेग। और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। और इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। द इक्वेशन वी इज known as the first equation of motion and it is used to find out the velocity v acquired by a body in time t. The body having an initial velocity u and a uniform acceleration a. In fact this equation has 4 values in it. अब कहा गया इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो अगर हमको कोई 3 पता है तो चौथी निकाल लेंगे। ठीक। एक चीज़ और यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सीलरेशन जैसे हम 10 मीटर पर सेकेंड से बॉडी इधर को मूव कर रही, हम 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन इधर देते तो इसकी वेलोसिटी क्या होती? 2-2 से पहले कम होती ना, फिर 0 हो जाती। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। बाई पेइंग ड्यू अटेंशन टू द साइन ऑफ एक्सीलरेशन दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम फॉर रिटार्डेशन। मीन्स जहाँ पे एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है वहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिटार्डेशन का मतलब है अगर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 है तो अगर रिटार्डेशन है तो a इज इक्वल टू -2। ठीक। रिटार्डेशन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। a क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक। इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन
टाइम टी। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस देता है, ये थोड़ा करेक्ट करिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ पे एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो अभी यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस तो तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक। लेकिन उसमें भी कई वो हो जाते हैं कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सबका डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, ठीक। हमारे पास एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने उसको a दे दिया है। उसके बाद टाइम, जितना टाइम हमने उसको दिया, कितने समय के लिए ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो t टाइम हो गया। उससे क्या हुआ, t टाइम हो गया, उससे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट किया वो क्या है, s है। सो अब हम यहाँ से देखेंगे कि पहले टी टाइम में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है। तो टी टाइम में, अरे पहले u थी बाद में v हो गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई होगी। जैसे हमारे पास एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, तो इसका एवरेज कैसे लेते हैं, 10 + 20/2, यही तो करते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10 + 20 30/2 यानी 15, ठीक। उसी तरह यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी v + u/2, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास। डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट मान लें। वैसे ये स्क्वायर लाइन ही मोशन है, ये सिंपल केस है, इस वजह से हम यहाँ पे डिस्टेंस भी मान सकते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लाया, v + u/2 इंटू टी, ठीक। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आई थी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने यहाँ पे v की जगह, ये v + u/2 था, v की जगह हमने u + ए टी रख दिया इंटू टी, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, s इज इक्वल टू 2u + ए टी इंटू टी/2 आ गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हुआ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a है एक्सीलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। मीन्स कोई बॉडी को अगर इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, उसने t टाइम तक मोशन किया है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन a अप्लाई हो रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक। तो ये था। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, v² इज इक्वल टू u² + 2as। इससे हमको क्या मिलेगा, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग द डिस्टेंस s। मीन्स कोई बॉडी है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से s डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग t बिटवीन द फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज डन एज फॉलोज। इसमें क्या होता है, जो हमने दो इक्वेशंस अभी निकाली हैं, पहली और दूसरी, पहली क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इन दोनों में से हम t को एलिमिनेट कर दें और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की वैल्यू रख दें पहले इक्वेशन से निकाल के, तो यहाँ से हमको जो ये रिलेशन है v² इज इक्वल टू u² + 2as ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या, फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू v - u, तो टाइम क्या आ जाएगा, v - u/a। उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी में t की जगह v - u/a पुट कर सकते हैं ना, प्लस हाफ a टी स्क्वायर में v - u/a का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमने u से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, u से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये uv - u² हो गया, प्लस ये a क्या किया, यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर खोल दिया। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, उसका अप्लाई किया। उसके बाद हमने a से एक नीचे वाले a को कट कर दिया, तो यहाँ से जो ये s इज इक्वल टू कितना आ गया, 2uv - 2u² + v² + u² - 2uv/2a, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो -2uv है और +2uv है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, v² - u² इज इक्वल टू 2as, ठीक।
तो यहाँ से हमको मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब जैसे हमको कभी कोई क्वेश्चन दिया है तो हम उसमें पैरामीटर फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम फिर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ फैक्ट हैं कि जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखने हैं वो क्या है, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पे थी ना पहले, अगर रेस्ट पे है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, क्योंकि पहले तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर बॉडी रेस्ट पे आ रही है, क्या हुआ, हम जैसे बाइक चला रहे थे कोई, उसके बाद हमने ब्रेक अप्लाई किया और बॉडी रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आई होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सीलरेशन क्या है 0 है, v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस वी बाई टी 0 बाई टी 0। ठीक, तो ये हो गया। तो ये थी मोशंस की इक्वेशन जिनको हम प्रूफ किए। अब दूसरा वे हमारे पास है कि इनको हम ग्राफिकल अप्रोच से डेराइव करें। ग्राफिकल अप्रोच से इसको डेराइव करने के लिए ये कभी कभी क्या होता है कि पेपर में आ जाता है, तो इसको करना पड़ जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि पहले क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि हमको ग्राफ कौन सा बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है पहला, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमको एक्सीलरेशन दे देगा और वेलोसिटी तो हमको यहाँ से मिल ही जाएगी। अब इसको समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी लिया, x एक्सिस पे टाइम ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक, वो यहाँ पे वेलोसिटी वाली y एक्सिस पे है u। ठीक, उसने क्या किया कि टाइम तक ट्रैवल किया और b पे पहुँच गया, b पे पहुँच गया तो b पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v हो गई, उसको टाइम t लगा। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी जो इस फिगर में दिया गया है। द इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है पॉइंट ए पे, और यूनिफॉर्म रेट से a से b में वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रूप से बढ़ रही है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, तो स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से इसमें क्या होगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी। ठीक, अब क्या हुआ, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो a है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं ग्राफ में OA मान सकते हैं ना, OA सेक्शन ही तो u है। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, e पे पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो गया BC हो गया, लेंथ BC को हम v कह सकते हैं ना। ठीक, अब हमारे पास जो BC की लेंथ है, BC की लेंथ को हम BD प्लस DC लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास BC प्लस BD हो गया। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो AO है और ये DC है, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हम इसको AO इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, ये फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसकी लेंथ BC, तो BC को V लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू BD प्लस DC, और DC की जगह OA लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया V इज इक्वल टू BD प्लस U। ठीक, अब हमको यहाँ से BD फाइंड करना है, और BD क्या है, BD जो है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो BD की वैल्यू होगी उससे हमको एक्सीलरेशन मिलेगा। अब देखिए क्या है, अब हमको अगर BD निकालना है, BD, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप हमको क्या देगा, एक्सीलरेशन ही तो देगा। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे स्लोप जो होगा AB लाइन का, AB लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा BD अपॉन AD, BD अपॉन AD तो होगा, स्लोप क्या होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, क्या इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे BD अपॉन AD हो जाएगा। तो वही आगे दिया हुआ है कि BD अपॉन AD, और BD क्या आएगा यहाँ से, AD क्या है, AD तो x एक्सिस है ना, AD की लेंथ कितनी है टाइम, तो AD की जगह हमने t रख दिया,
जब टी रख दिया यहाँ पे तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई 80, तो यहाँ से हमको मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। समझ गए ना। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी हम उसी तरीके से डिराइव करते हैं। इसका ग्राफ एक बार, ग्राफ इसमें क्या है कि इसमें ग्राफ उसी से काम चल जाएगा। अब जैसे हमने कहा था यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस देता है, ठीक। तो अब ये जो हमारे पास ग्राफ बना है ये स्क्वायर लाइन है, तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का एरिया हमको डिस्टेंस देगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी के एरिया को ही हमको डिस्टेंस मिलेगा। ओ ए बी सी का जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो ओ ए बी सी का एरिया हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो इससे हमको इसका वो मिल जाएगा ना, क्या मिल जाएगा, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, देन वी विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक। तो आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब हम पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, ओ सी क्या है, टाइम, ओ सी क्या है, वाई एक्सिस पे है ना, ओ एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से क्या आ गया, यू टी आ गया, यू टी। उसके बाद जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो क्या होगा, ये जो हमारे पास पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है जिसको हमने डॉटेड लाइन से इसमें किया है, ग्राफ में दिया हुआ ए ई बी डी का जो एरिया होगा उसका हाफ ही तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एरिया उनका सेम होगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए ई बी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। ए डी क्या है, वाई एक्स एक्सिस पे लिए हैं, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम। बी डी क्या है, बी डी अभी हमने ऊपर निकाला 80, तो यहाँ से क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो इसका रेक्टेंगल का कितना आया, यू टी, और इसका कितना आया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक। अब तीसरी इक्वेशन जो है इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक। इसमें क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। We have just seen that the distance traveled as by a body in time t is given by the area of figure OABC। डिस्टेंस जो है अभी हमने देखा नहीं कि OABC का हमने एरिया फाइंड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड करके, तो हमको मिल गया, ठीक। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ और कर सकते थे, अगर आपने पढ़ा हो मैथ में तो ये क्या बन रहा है, ये OA और BC साइड जो है पैरेलल साइड हैं, और ये AB और OC साइड क्या है। अगर कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसकी दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो, और दो जो साइड बची वो अनइक्वल हैं, मतलब अनइक्वल भी हैं और पैरेलल नहीं हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ट्राइपीजियम उसको कहते हैं ना, समलंब चतुर्भुज, ठीक। तो इसका हम अगर डायरेक्ट इसका एरिया निकाल तो भी हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो वह थर्ड इक्वेशन में हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन का एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ओ ए बी सी, ट्राइपीजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज जिसकी दो साइड पैरेलल्स हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो, ठीक। अब यहाँ से इससे भी तो हमको डिस्टेंस ही मिलेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो दो साइड पैरेलल हैं, पैरेलल जो साइड्स हैं हमारे पास, जैसे ओ ए है और बी सी है, तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इनटू हाइट,
हाइट क्या है यहाँ पे, ये देखिए एक मिनट, हाइट हमारे पास ग्राफ, हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट ये OC ही तो है। OC मीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, पैरेलल साइड से पैरेलल साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो क्या है, OC है। तो ये हाइट हो गई। तो यहाँ से क्या आया, एक मिनट, ये आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड है OA प्लस BC, ठीक। हाइट कितनी है इंटू OC हाइट है अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, OA प्लस BC की वैल्यू को हम V प्लस U रख सकते हैं। OA प्लस BC, अब ये देखिए OA की वैल्यू तो यहाँ से U दी ही है, BC की वैल्यू B क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको V ले लिए, तो V प्लस U हो गया। और OC क्या है, OC हाइट है, हाइट को T Y X एक्सिस पे है ना, तो इसको टाइम के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ गया, एक मिनट, तो ये यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाई 2। पैरेलल साइड कौन सी है, OA प्लस BC इंटू OC बाई 2, ठीक। OA प्लस BC की वैल्यू यहाँ से कितनी है, U प्लस V है। OC क्या है, टाइम X एक्सिस पे है, तो टाइम के इक्वल, तो यहाँ से जब हमने पुट किया तो S इज इक्वल टू V प्लस U इंटू T बाई 2 आ गया। आगे अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास जो आया है S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू T, ठीक। तो यहाँ से हम T को एलिमिनेट करेंगे। T को एलिमिनेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे ना, क्यों। तो यहाँ से क्या आएगा, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। जब हम यहाँ पे हाइट की वैल्यू T आई थी ना, T की जगह V माइनस U बाई A रख देंगे, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बन रहा A प्लस B A माइनस B। A प्लस B A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस B एंड A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो U स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, V माइनस U V प्लस U, तो A प्लस B A माइनस B। जब हमने दोनों का किया तो ये क्या है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। उसके बाद 2A से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये हो गया इक्वेशन आ गई हमारे पास, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया। अब इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इस पे जो इन तीनों इक्वेशंस पे जो सवाल बनते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया तो उसकी मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा उसको ज़मीन पे आने पे, उस पर हम बढ़िया सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।